दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब जब राशि काफी दिन यहाँ पर पुष्पा के पास रह रही थी तो दोस्तों अब यहाँ पर आ जाने वाला है ऋषभ राशि को लेने के लिए। तो दोस्तों तभी यहाँ पर पुष्पा कहती है अरे ऋषभ बैठ जाओ। तो दोस्तों ऋषभ कहता है नहीं नहीं पुष्पा मौसी, वो दरअसल राशि का शूट भी तो है ना, तो इसलिए हमें वहां पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है वैसे ऋषभ इतनी जल्दी क्या जरूरत है शूट की। तो दोस्तों ऋषभ कहता है अरे मोम मैंने इसलिए सोचा क्योंकि राशि का मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए था। कोई भी काम अगर यहाँ पर मौके पर अच्छा मिलता हो तो उस काम को अवेल कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने राशि को मना भी नहीं किया और मैंने कहा कि तुम यहाँ पर भी शूट को अच्छे से कर सकती हो। अब दोस्तों यहाँ पर ऋषभ कहता है ठीक है मो, अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि आगे शूट के लिए भी थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा मिल लेने वाली है ऋषभ से और साथ ही साथ राशि से कहती है राशि बेटा जब तुम्हारा दिल करे यहाँ पर चली आना, तुम्हारी पुष्पा माँ तुम्हारा हमेशा इंतजार करती ही रहेगी। अब दोस्तों राशि कहती है ठीक है मोह मैं आती रहूंगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है और वैसे भी जब फ्लैट में शिफ्ट होगी ना तो मुझे बता देना, मैं आकर तुम्हारा सारा सामान वगैरह शिफ्टिंग में मदद करवाऊंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर जब पुष्पा जाने लगती है इस राशि को देखकर तो दोस्तों वो यहाँ पर राशि के गले लगकर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है कि मेरी बेटी आज यहाँ पर अपने ही घर में पढ़ाई लगने लगी है और थोड़ी देर के लिए आई थी और साथ ही यहाँ पर उसको जाने की भी पड़ गई। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा वगैरह को देखकर पीछे से जो यानी कि दीप्ति दीदी हैं दोस्तों वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं कि ये कितना अच्छा टाइम हुआ करता था। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग और प्रार्थना की लव स्टोरी है ना दोस्तों मुझे लगता है कि वो दोबारा से आने वाली है यहाँ पर इस शो के अंदर, क्योंकि दोस्तों अब जो प्रार्थना है उसको चिराग दोबारा से अच्छा लगने लगा है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने हाथ में फोटो पकड़ी होती है चिराग की और अपनी दोस्तों अब यहाँ पर वो फोटो को बहुत ज्यादा गौर से देख रही होती है और साथ ही साथ उसको टच करके याद कर रही होती है कि किस कदर अच्छा था चिराग और वैसे भी अभी भी अच्छा इंसान है, हमेशा मेरे से बात करता है कि दोस्तों इतनी सी देर में सुशीला आ जाने वाली है और कहती है वैसे प्रार्थना बेटा तुम्हें एक बात कहूँ कि चिराग पहले थोड़ा सा बुरा हो गया था लेकिन दिल का वो अभी भी बहुत ही ज्यादा साफ बंदा है, वैसे भी उसने तुम्हारे साथ कौन सा गलत किया है मुझे पता है तो उससे प्यार करने लगी है। तो दोस्तों अब प्रार्थना खामोश हो जाने वाली है और इस बात का कुछ यहाँ पर जवाब वगैरह नहीं देती कि कहीं मोम को कुछ ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पर सच में उससे प्यार या फिर कुछ और वगैरह करती हूँ। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना चुप कर जाने वाली है और कहती है कि मोम ये सब बात की बातें हैं प्यार व्यार, अभी मैं कुछ और सोच रही थी, खैर कोई बात नहीं अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे कुछ जरूरी काम है और वैसे भी अपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अनसस्पेंड भी तो करवाना है, फिर मुझे जॉब वगैरह मिल जाएगी। अब दोस्तों ये बात करके प्रार्थना वहां से चले जाने वाली है और दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना दोस्तों वो अब यहाँ पर निकल जाने वाली है कि यहाँ पर उतनी देर में यहाँ पर आ जाती है तितली और वो आकर कहती है पुष्पा मौसी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो पुष्पा कहती है हाँ बेटा कौन सी बात करनी है। तो साथ ही तितली कहती है कि अगर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठ जाओ तो मैं आपसे कुछ जरूरी बात कर लूंगी। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा कुर्सी पर बैठती है कि तभी यहाँ पर तितली आगे आती है और वो आकर पुष्पा को गले लगा लेने वाली है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या सच में मेरे बापू ने कहा था कि यहाँ पर अगर मेरी बच्ची की कस्टडी देनी है तो वो पुष्पा जी को देना है। तो पुष्पा कहती है कि हाँ बेटा तेरे बापू का मेरे साथ इतना प्यार था लेकिन तू तो मेरी बात को मानती ही नहीं है। तो दोस्तों अब तितली रोने लगती है और कहती है कि माँ मैं अब आपकी हर बात को माना करूंगी क्योंकि अगर मेरे बापू कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कहते बल्कि वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। अब दोस्तों पुष्पा भी काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है और साथ ही साथ जो दीप्ति भाभी है ना दोस्तों वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि ये वही तितली है जो कहती थी कि मैं पुष्पा मौसी की अब शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन आज दोबारा से यहाँ पर एक प्यार जागी उठता है और अब वो पुष्पा के बगैर रहना भी नहीं चाहती। अब दोस्तों यहाँ पर वो पुष्पा को किस करती है और कहती है कि माँ अब मैं आपके साथ ही हमेशा खुशी खुशी रहूंगी, वैसे भी अब मेरा यहाँ पर दिल लग ही गया है। अब दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मधुमती जी हैं दोस्तों वो यहाँ पर गहने लेकर आ जाने वाली है राशि के बेचने के लिए एक बहुत ही बड़ी ज्वेलर की दुकान पर। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी वहीं पर जा रही थी चेन लेकर दीप्ति की सही करवाने के लिए। अब दोस्तों पहले मधुमती पहुंचती हैं और अंदर जाकर यहाँ पर रेट लगवाना शुरू कर देती है कि इसका क्या रेट लगेगा। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर सारे गहने निकाल कर उस बंदे को दिखा देने वाली है सोनार को तो दोस्तों वो गहनों को पहले अच्छे से चेक कर लेता है और जब वो गहनों को चेक कर लेता है तो उसके बाद यहाँ पर दोस्तों वो कहता है कि जी अब मैं इन गहनों का रेट वगैरह लगा देता हूँ, मेरे अंदाजे से इन गहनों को आपको तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मिल जाएगा। तो दोस्तों अब मधुमती सोचती है कि हाँ इतने पैसों में यहाँ पर सारा उधार तो नहीं है लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ तो उतरेगा ना और हमारे यहाँ पर जो कर्जे में डूबे हुए हैं थोड़ा सा ऊपर तो आ जाएंगे। अब दोस्तों बंदा कहता है क्या आपको पैसे दे दूं। तो मधुमती जी कहती है कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर तक मैं आपके पास आऊंगी तब मैं आपके पास यहाँ पर आकर पैसे ले लूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो बंदा कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। अब
अब दोस्तों मधुमती जी वहां पर सारे गहने को बैग में डाल रही होती हैं कि तभी दोस्तों वहां पर उसी सोनार की दुकान पर पुष्पा इम्पॉसिबल की एंट्री भी हो जाने वाली है। अब ना मधुमती को बताया कि पुष्पा आ रही है और ना पुष्पा को बताया कि मधुमती यहाँ पर मौजूद है। अब दोस्तों मधुमती को कुछ नहीं पता होता और वो बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ सारे गहनों को यहाँ पर कवर कर लेने वाली है। और जब वो कवर करती है और दोस्तों यहाँ पर अपने बैग में डाल लेती है कि तभी पीछे से यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल दरवाजा भी खोल देने वाली है। और दोस्तों जैसे ही पुष्पा की एंट्री होती है तो अभी तक पुष्पा ने मधुमती को नहीं देखा होता, लेकिन दोस्तों अब जब मधुमती जी वहां से पीछे जाने लगती हैं तो वो सामने यहाँ पर खड़ी पुष्पा इम्पॉसिबल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब दोस्तों मधुमती ने भी पुष्पा को देख लिया और पुष्पा इम्पॉसिबल ने भी, लेकिन किस्मत देखे मधुमती की अभी तक पुष्पा ने यहाँ पर उसको राशि के गहने पकड़े हुए नहीं देखा। अब दोस्तों मधुमती बहुत ही बड़ी गेमर है, वो वैसे भी बातों को तो बना ही लेती है, इस बार दोबारा से वो एक बहुत ही बढ़िया बात बना देगी। दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल कहती है कि जी मधुमती जी आप यहाँ पर, खैर तो है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब वो कहने वाली है कि नहीं वो दरअसल मैं कुछ जरूरी चीजें वगैरह लेने आई थी, आप बताइए पुष्पा जी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कुछ नहीं, वो दरअसल मैं यहाँ पर राशि की चेन जो यानी कि जो दीप्ति की चेन है ना उसको टांका वगैरह लगवाने आई थी। तो दोस्तों साथ ही मधुमती जी कहती हैं कि मैं दरअसल यहाँ पर राशि के लिए आजकल के डिजाइन के जो गहने हैं वो देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो उसको सेट मिला है वो घर में तो नहीं ना पहन सकती। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, लाए इसमें मैं आपकी मदद करती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा मदद करना शुरू हो जाती है। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऋषभ है वो राशि को लेकर शूट वाली लोकेशन पर आ जाने वाले हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राशि का शूट वगैरह चल रहा होता है और यहाँ पर जो ऋषभ है दोस्तों वो साइड में खड़ा होता है कि इतनी देर में डायरेक्टर कहता है कि राशि आपके बाल ठीक नहीं आ रहे। तो दोस्तों अब यहाँ पर राशि बाल ठीक करती है तो राशि से बाल ठीक नहीं होते, तो डायरेक्टर कहता है कि जरा तू कर। अब दोस्तों एक लड़का जाता है, उससे भी यहाँ पर राशि के बाल सेट नहीं होते। अब दोस्तों ऋषभ को गुस्सा आ जाने वाला है कि ये लड़का यहाँ पर राशि को टच क्यों कर रहा है, कि इतनी देर में डायरेक्टर खुद चले जाने वाला है और वो राशि के बालों को सेट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ऋषभ है ये तो आग बबूला हो जाता है कि ये क्या बन गया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर मामला काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं। अब दोस्तों जो ऋषभ है ना वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर दयालु होता है, वो बात को समझ जाने वाला है और कहता है कि ठीक है अब मैं अभी यहाँ पर उनके पास जाता हूँ, उनको कहूंगा कि हमने कोई शूट वूट नहीं करना। लेकिन दोस्तों फिर भी ऋषभ यहाँ पर सोच लेता है कि अगर शूट नहीं करेंगे तो किस तरीके से चलेगा, इसलिए हमें शूट तो करना ही पड़ेगा। वेल दोस्तों अब यहाँ पर ऋषभ अपने गुस्से को पी जाने वाला है कि किसी तरीके से यहाँ पर ये शूट जल्दी से खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ दोस्तों अब जो मधुमती जी हैं वो पुष्पा को कहती हैं अरे पुष्पा जी मुझे घर से कोई जरूरी काम याद आ गया, मुझे अभी जाना होगा, ये सब वगैरह हम तो बाद में भी कर लेंगे। अब दोस्तों वहां से मधुमती चले जाने वाली हैं तो दोस्तों पुष्पा कहती है कितनी अजीब लग रही थी। तो वो बंदा बताता है कि जी पहले तो मेरे पास ये जेवर बेचने आई थी, लेकिन जब आप आई तो आपके सामने एक्टिंग करने लग पड़ी कि जैसे इन्होंने कुछ खरीदना है। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।